नैनीताल जिले के रामनगर के किसान परिवार से जुड़े दंपत्ति जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने विदेश में बसने के बजाय अपने गांव की मिट्टी को चुना। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का पारिवारिक दबाव होने के बावजूद उन्होंने भारत में रहकर ऐसी खेती करने का फैसला किया जिससे अच्छा मुनाफा भी मिले और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम हो। आज वे एप्पल बेर की खेती से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। रामनगर निवासी जगदीप सिंह दो भाइयों में छोटे हैं। उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहीं उनका परिवार भी बच चुका है। परिवार की ओर से जगदीप पर भी ऑस्ट्रेलिया आने का दबाव था ताकि वे अपने बच्चों के साथ विदेश में बेहतर जीवन जी सकें, लेकिन जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने ये तय किया कि वे अपना देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ठान लिया कि भारत में ही रहकर ऐसी खेती करेंगे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिले और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। करीब 5 साल पहले उन्होंने एप्पल बेर की खेती शुरू करने का फैसला लिया। ये फसल आमतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार जैसे गर्म इलाकों में होती है। उन्होंने पंतनगर, रुद्रपुर से एप्पल बेर के पौधे मंगवाए और अपनी 2 एकड़ भूमि पर करीब 250 पौधे लगाए। शुरुआत में ये एक प्रयोग था, लेकिन मेहनत, लगन और सही देखभाल ने इसे सफल व्यवसाय में बदल दिया। जगदीप सिंह ने अपनी जमीन पर कश्मीरी बेर, कश्मीरी रेड बेर, ग्रीन एप्पल बेर और एप्पल बेर की 4 प्रमुख किस्में लगाई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने रासायनिक उर्वरकों से दूरी बनाकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया। जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों से पौधों की देखभाल की गई, जिससे फल की गुणवत्ता बेहतर बनी रही। इस साल उन्हें 50 से 70 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर ही लोग उनके घर से एप्पल बेर खरीदने पहुंच रहे हैं। बाजार में एप्पल बेर की कीमत 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। जगदीप सिंह बताते हैं कि उनकी उपज की मांग सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी सप्लाई की जा रही है। मॉर्निंग सर, मेरा नाम जगदीप है और मैं ग्राम भवानीपुर खुलवे का निवासी हूँ। तहसील हमारी रामनगर है और पोस्ट ऑफिस पिरुमदारा है। हम ये पिछले 4 साल से कर रहे हैं किसकी खेती, एप्पल बेर की। तो इसमें हमने 4 तरह की वैरायटियां लगा रखी हैं, जिसमें कि ग्रीन एप्पल बेर है, रेड एप्पल बेर है और कश्मीरी रेड बेर है और एक रेड वैरायटी और है इसी में की। जी सर, ये हमारे घर से ही जो कस्टमर है हमारे घर से ही लेके जाते हैं। 100 से 120 रुपए रेट है वैरायटी के अनुसार। 2 एकड़ में पेड़ लगाए हुए हैं और ये 250 से प्लस पेड़ हैं इसमें, ये चारों वैरायटियां बेर की। सर, पेड़ पौधों से तो मेरा पहले से ही लगाव रहा, तो मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ मतलब पेड़ नई वैरायटियां लगाई जाएं जो यहाँ लोकल क्षेत्र में नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए सोच के मैंने फिर कुछ नए पेड़ ये बेरों के लगाए थे और जिसका उत्पादन मुझे अच्छा मिला है। और मुझे मतलब गेहूं धान के मुकाबले अपनी जो पारंपरिक खेती है उसके मुकाबले मुझे ज्यादा इसमें फायदा मिल रहा है और कम देख रेख में अच्छी फसल हो रही है। साल में कितनी बार फसल आती है इसमें? सर, साल में एक ही बार फसल आती है जो लेने योग्य होती है। वैसे मौसम के अनुसार इसमें 2 बार फसल आती है, पर वो लेने योग्य जो है फसल वो सर्दियों की फसल ही है। कितने कुंटल इसमें माल हो जाता है पूरे? सर, 15 किलो से लेके 20 किलो तक भी पेड़ दे देता है आराम से। कुछ पेड़ तो 25 किलो तक भी देते हैं, वो पेड़ के अपनी ग्रोथ के ऊपर बात है। सर, इसमें जब आप पेड़ लगाते हैं तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि पेड़ के लिए गड्ढा थोड़ा बड़ा बनाएं, जिसमें आप गोबर की खाद, मिट्टी इसको बराबर मात्रा में मिला दें। उसके बाद में इसे थोड़े दिन के लिए गड्ढे को छोड़ दें। उसके बाद में आप पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि बरसातों की शुरुआत में। अगर आपके पास पानी का विकल्प है तो आप फिर कभी भी लगा सकते हैं, उसमें फिर इसमें पानी का विकल्प जरूरी है। काजल चीमा का कहना है कि खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपनाएं तो पारंपरिक खेती से भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम काजल चीमा है, वाइफ ऑफ जगदीप सिंह। और हमारा विदेश जाने का हमने पहले सोचा कि हम जाएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे, पर फिर बात ये आई बाद में कि जब हमारे पास इतनी जमीन है तो क्यों ना हम अपना कारोबार शुरू करें और अपनी खेती पे अपना ध्यान दें। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि भारतीय युवा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी खेती की तरफ रुख नहीं करेगा। तो इस वजह से हमने अपना बेर का बगीचा स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से हमें लगभग 4 साल हो गए हैं। तो करते करते हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है और लोगों को भी हमारे बेर बहुत पसंद आ रहे हैं। बेर यहाँ से कुमाऊं मंडल से लेके गढ़वाल मंडल, इवन मेट्रो सिटीज में भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं हमारे बेर। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी सब कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है।
बट उनका भी दबाव था कि हम वहाँ जाए, वहाँ सेटल हुए, बट वहाँ ना जाके हमने अपने ही यहाँ इंडिया में रह के अपना काम, अपना बगीचे का देखने का विचार किया और अपना खेती करी। और हम यहाँ पूरा कहते हैं कि हमें यहाँ घूमना है, और कितने लोग तो हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग करके जा चुके हैं बेरों की, जो ऑफ सीजन में आए थे, तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर और अपना एड्रेस दे गए कि आप हमें जरूर से अपने वहाँ के बेर हमें भेजिएगा। जगदीप सिंह की ये पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। जहां एक और युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं, वहीं उन्होंने अपनी मिट्टी में संभावनाएं तलाश कर ये साबित कर दिया कि यही सोच और सही सोच और मेहनत से गांव में रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। आज उनका एप्पल बेर बागान न केवल उनकी आय का मजबूत स्रोत है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। मेरा नाम ममता पांडे। भैया, हमने ये बेर पहले देखे नहीं है। ये बेर एप्पल के आकार का बहुत अच्छा बेर है, और ये बेर हमें जगदीप भाई के वहाँ पिरमुदारा में मिला। ये बेर बहुत स्वादिष्ट है। इतने रामनगर में मैंने ये बेर आज तक देखा नहीं। बहुत अच्छा लगा, मतलब बेर देख के।